नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर होगी एक बार फिर से भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे का केस सुलझने की बजाय अब और ज्यादा उलझ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस रिमांड का वक्त खत्म हो गया और कल पुलिस ने समर सिंह को उसका मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद जेल फिर से भेज दिया, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि 4 दिन और 7 घंटों से भी जो कम वक्त पुलिस को इस दौरान मिला, उस पूरे वक्त में पुलिस समर सिंह से उसका कबूलनामा नहीं निकलवा पाई। तो अब आखिरकार इसके बाद अब समर सिंह से कबूलनामा तो नहीं निकला है, उसने कुछ सच नहीं बताया। वो लगातार इस पूछताछ के दौरान खुद को सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह ही बताता रहा। तो अब आखिरकार ऐसे में पुलिस आकांक्षा दुबे के निधन की इस गुत्थी को आखिरकार किस तरह से सुलझाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे का परिवार और खास तौर पर आकांक्षा की मां मधु दुबे जो है वो लगातार इस मामले में पुलिस पर सवाल उठा रही है, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी परिवार इस बात पर लगातार संदेह जता रहा है कि पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार इस मामले में यही दावा कर रही है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन परिवार का सवाल यही है कि आखिरकार अगर कोशिश पुलिस कर रही है तो सबूत क्यों नहीं जुटा पा रही। हालांकि अगर सबूतों की बात करें तो आपको बता दें कि पुलिस के हाथ बीते 16 अप्रैल को समर सिंह का मोबाइल फोन लग चुका। अगर बात करें 16 अप्रैल को पुलिस समर सिंह को लखनऊ लेकर गई थी। पुलिस को आशंका थी कि समर सिंह ने अपना मोबाइल फोन लखनऊ के ऑफिस में छुपाया था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। समर सिंह का जो मोबाइल फोन है वो उसके लखनऊ के स्थित जो उसका घर है उसकी पार्किंग में खड़ी उसकी कार से मिला है। दरअसल जो कार यहाँ पर समर सिंह लखनऊ लेकर गया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो उसी कार में था जब आकांक्षा ने 25 मार्च की रात 2:15 पर समर सिंह को कॉल किया था। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस अब उस फोन को खंगाल तो रही है, लेकिन अभी तक वो फोन जो अनलॉक नहीं हो पाया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि समर सिंह से कन्फेशन नहीं निकला है, आकांक्षा दुबे का मोबाइल फोन अनलॉक नहीं हुआ है और समर सिंह का मोबाइल फोन भी अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। अब ऐसे में आखिरकार पुलिस इस केस की गुत्थी को कैसे सुलझाएगी और क्या तरीका है इस केस की गुत्थी को सुलझाने का। तो आपको बता दें कि इस केस में 2 तरीके हैं जिससे ये जो केस है वो पूरी तरह से सुलझ सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस को अब समर सिंह के नार्को टेस्ट की मांग करनी चाहिए। हालांकि किसी भी केस में इतनी जल्दी कोर्ट नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं देता है, जब बिल्कुल एक आखिरी उम्मीद होती है नार्को टेस्ट। लेकिन इस केस में अगर समर सिंह का कन्फेशन नहीं निकला तो पुलिस शायद कोर्ट से ये अपील कर सकती है कि समर सिंह के नार्को टेस्ट की इजाजत दी जाए, और अगर कोर्ट वो भी आदेश नहीं देता है तो फिर अब पुलिस को संजय सिंह से गहराई से पूछताछ करने की जरूरत है। क्योंकि संजय सिंह अभी भी जेल में बंद है, उसकी रिमांड नहीं दी गई है। यहां तक कि अभी संजय सिंह को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो सिर्फ और सिर्फ उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरह से ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा है, तो अब ऐसे में पुलिस को अब संजय सिंह की तरफ रुख करना चाहिए। क्योंकि संजय सिंह आकांक्षा और समर सिंह की जिंदगी से जुड़ी कई बातें जानता है। दोनों के साथ उसने काम किया है मैनेजर के तौर पर, और समर सिंह और संजय सिंह के पर्सनल रिश्ते भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है कि समर सिंह के बारे में संजय सिंह काफी कुछ जानता होगा। तो अब ऐसे में पुलिस को कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस यानी कि सवालों को तोड़ मरोड़ कर संजय सिंह से पूछने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि संजय सिंह सच उगल दे। क्योंकि समर सिंह इतने दिनों से कहां था, कहां छुपा हुआ था, ये तमाम जो सवाल हैं इनकी जानकारी संजय सिंह को है, क्योंकि संजय सिंह ही उसकी छुपने में मदद कर रहा था। तो ऐसे में हो सकता है कि संजय सिंह सच उगल दे, और अगर संजय सिंह भी सच नहीं उगलता तो एक और रास्ता है, पुलिस एक बार फिर से होटल की तरफ रुख कर सकती है। जैसा कि हमने पहले भी ये जो एक एंगल है वो आपके साथ शेयर किया था कि अगर पुलिस चाहे तो वो एक बार फिर से होटल की तरफ रुख कर सकती है।
होटल का वो कमरा जहां पर आकांक्षा ने अपनी जान दी थी उसे बारीकी से पुलिस खंगाल सकती है। वहां पर आकांक्षा की जहां पर बॉडी पुलिस ने अगर बात करें बरामद की थी, उस पूरी जगह के क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है, जिससे काफी कुछ सच्चाई बाहर सामने आएगी। जो सीसीटीवी फुटेज अब तक इस मामले में सामने आए हैं उन्हें पुलिस को खंगालना चाहिए, और साथ ही वो जो रास्ते जहां पर आकांक्षा ट्रैवल कर रही थी कार से या जैसे भी हो, उनके भी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को खंगालना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इस केस में एक बड़ा खेलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होते तो ये सच किसी के सामने नहीं आता कि उस रात आकांक्षा नशे में धुत होकर होटल के अंदर आई थी, क्योंकि होटल के स्टाफ ने यही बयान दिया था कि आकांक्षा जब 25 मार्च की रात होटल के कमरे में आई तो वो नशे में धुत थी, और जो दूसरा अनजान शख्स था वो उनके साथ होटल इसलिए आया था क्योंकि आकांक्षा चलने की हालत में नहीं थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें साफ तौर पर आकांक्षा बिल्कुल नॉर्मल चलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि होटल का स्टाफ इस केस में झूठ बोल रहा है, और जिसके बाद देखने को मिला कि होटल के मालिक ने अपना बयान बदल दिया। तो अब पुलिस को होटल की तरफ एक बार फिर से रुख करना चाहिए और होटल के मालिक को भी अब रिमांड में लेना चाहिए, और अगर रिमांड में नहीं ले सकती तो कम से कम गिरफ्तार करके उससे बारीकी से पूछताछ की जाए, क्योंकि परिवार लगातार इस केस में होटल के मालिक और स्टाफ पर सवाल उठा रहा है। जिस तरीके का बयान शुरुआती जांच के दौरान होटल के स्टाफ और मालिक ने दिया, और जब सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए तो बयान बदल दिए और इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया, इस बात का हवाला देकर कि इस केस की वजह से उनके होटल की इमेज खराब हो रही है। उस होटल की इमेज खराब हो रही है जिस होटल के पास एनओसी सर्टिफिकेट ही नहीं है, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट इस होटल के पास है ही नहीं। आखिरकार एनओसी क्यों नहीं है? इस होटल को शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और इससे पहले भी कई बार इस होटल को शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, फिल्मों की और म्यूजिक वीडियोस के लिए, एड्स के लिए। तो क्या इस होटल के पास एनओसी होना लाजमी नहीं है? ये तो एक बेसिक प्रोसीजर है। और सबसे बड़ी बात, उस टीम पर भी सवाल उठता है कि जिस होटल में आकांक्षा को रखा गया उस होटल की इतनी भी जांच पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा डायरेक्टर ने, या जो भी उस प्रोजेक्ट में हिस्सा थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जहां पर वो अपनी लीड एक्ट्रेस को रख रहे हैं उस होटल से जुड़ी कुछ जानकारी हासिल पहले कर ले, क्योंकि आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी लापरवाहियां हर तरफ से हुई है। फिर चाहे वो समर सिंह की तरफ से हुई हो, क्योंकि समर सिंह खुद को बेगुनाह बता रहा था, अगर बेगुनाह था तो भागने की क्या जरूरत थी, पुलिस को गुमराह करने की क्या जरूरत थी। ऐसी ही लापरवाही संजय सिंह से हुई। अगर समर सिंह उसके पास आया था तो संजय सिंह उसे समझाता और कहता कि अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम पुलिस के सामने आओ। होटल के मालिक ने बिना छानबीन करे, बिना जांच पड़ताल करे, बिना पुलिस का इंतजार करे आखिरकार होटल के कमरे का दरवाजा क्यों खोला? यहाँ पर ये जो कई ऐसी लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से आकांक्षा के निधन की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो पुलिस से इस केस में अभी तक सिर्फ ये लापरवाही हुई है कि जो भी सस्पेक्ट इस केस में थे उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया, और ये जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस केस में लगातार देरी होने के लिए मजबूर कर रही हैं। और अब देखना ये होगा इन तमाम चीजों के बीच आखिरकार आकांक्षा दुबे के निधन की गुत्थी कब सुलझ पाती है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।